बड़ा आसान लगता है, अगर किताब खोल के देखो, अगर ये आपके साथ हो जाता है तो आपको ऐसे न्याय न्याय मिल जाएगा, है ना। ये हो गया तो आपको ये कर ले देना चाहिए। कहाँ होता है, पुलिस के पास जाओ, आपको भाव ही नहीं देगी। पुलिस अगर परेशान करती है तो आपके राइट से आप पूछोगे ना उससे, क्या रीजन है, आप हमको थाने बुला रहे हो तो क्या रीजन है, किस लिए आप बुला रहे हो। फोन पे वो आपको बुला रहे हैं कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, आप तुरंत थाने चले आओ, तो उससे आप फोन करके पूछो कि आप कौन बोल रहे हो, आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट पे हो, शिकायत आपको किसने दर्ज करवाई है मेरे खिलाफ, तब आप वहां पे जाओगे। और किसी महिला और किसी वृद्ध यानी कि जो सीनियर सिटीजन है, उनको पुलिस थाने नहीं बुला सकती। देखिए, आपने कहा कितना अच्छा लग रहा है ना, ये राइट्स हैं, बट होता कहाँ है, ये आ रहे हो कि मैं आ जाऊं, ये एक्चुअली जो है पुलिस दादागिरी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऑन रियलिटी। हाँ, ये वायलेशन करती है पुलिस जो है हमारे। बस हमें अगर राइट्स पता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि अगर 10 लोगों से पूछा जाए पुलिस के बारे में, उनसे आम लोगों से अगर रिव्यू लिया जाए, तो 8 लोग कहेंगे कि पुलिस ठीक नहीं है, पुलिस के चक्कर से दूर रहो, पुलिस के चक्कर से दूर रहो। हाँ, वो सही है। ये क्यों है आज तक 70 साल होने के बाद भी यही सब चल रहा है। ठीक है, मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है, विद फैमिली, विद गर्लफ्रेंड, विद वाइफ, पुलिस परेशान कर रही है, तो तुरंत मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट मी एज वेल एज माई फैमिली। आपके पास सेल फोन है, आप तुरंत 1090 पे कॉल कर सकते हो, 100 पे कॉल कर सकते हो, 112 पे कॉल कर सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि ये आपका मैं इस एरिया पे खड़ा हूँ, ये थाना लगता है और ये आपके अधिकारी या कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। ये आप तुरंत वहां पे आप मदद ले सकते हो। तो आप वहां से निकलने के बाद ही तो कार्रवाई करोगे पुलिस के अगेंस्ट में। उनसे लड़ना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है। बिल्कुल, आप लड़ोगे कैसे, लड़ना उचित नहीं है। आप वहां बाई चांस वो मुझे मार रही है, फिर मार रहे हैं डिफेंस तो में हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, डिफेंस में तो आप तब तक प्रहार नहीं करोगे जब तक ये आपको ना जानकारी हो, आपको लगे कि मेरा मर्डर हो जाएगा। मर्डर, अच्छा, यस, अच्छा। पब्लिक को जानना चाहिए और सब लोगों को जानना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या राइट्स है। पुलिस अनावश्यक परेशान नहीं कर सकती है, ना ही किसी को परेशान करने की उनके पास कोई ऐसी पावर है। जब तक आप नहीं अपने राइट्स को जानोगे तब तक आपको कोई बताने वाला नहीं। रियलिटी कितनी अलग होती है ना, बिल्कुल। वहाँ तुरंत तमाचे पड़ जाते हैं। अगेन मैं एक सवाल पूछूंगा इसी से रिलेटेड। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम विद माई वाइफ, विद माई गर्लफ्रेंड, विद माई फैमिली। वो मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है, उन दैट केस में क्या कर सकता। अब मैं केस, अगर मैं देखूंगा कि मैं वायलेशन कर रहा हूँ, मैं इसकी वर्दी पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन वो तो बदतमीजी कर रहा है। अब मैं मॉरली देखूं या फिर मैं रूल्स को देखूं। अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप जिस एरिया पे खड़े हो, आप उस एरिया के नियर जो भी पुलिस स्टेशन है, आप वहां पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो अगर वो कहेगा कि नहीं आप लोग तो इंटीमेट हो रहे थे, जबकि हम हो भी नहीं रहे थे, तो कुछ भी कह सकता है ना। उनके पास, वो हमसे ज्यादा लॉ जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट पे एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी आईपीएस होता है जो। आप उससे मिलो एप्लीकेशन दे करके कि हमारे साथ ये हुआ है। उसके बाद अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप उसके लिए कोर्ट है ना, फिर आप कोर्ट आइए। 156 में आपका कोर्ट में फाइल होगी, उस पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कराएगी, ऑर्डर करेगी। तो ये आपके राइट्स है, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर मामला बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है, नहीं, मतलब वहाँ मॉरल ग्राउंड्स पे बात आ जाती है ना, वहाँ रूल्स थोड़ी याद रहते हैं। फिर तो अगर कोई फैमिली पे बात आती है तो वहाँ इंसान रूल नहीं याद रखेगा। आप एडवोकेट हो, आप उस भाषा पे बात कर रहे हो, एज अ सिविलियन में जा रहा हूँ, चाहे वो वर्दी पे हो या फिर कोई भी हो, वहाँ पे तो फिर मॉरल एथिक्स आ जाते हैं ना। मेरी कैसे फैमिली को कोई परेशान कर सकता, टच कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस लेकिन क्या वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ डर से भी, ये इसी से डरते रहे, कानून से डरते रहे कि ये मैं तो फंस जाऊंगा, उल्टा फंस जाऊंगा। और फंसना ही फंसना है, यहाँ तो फंसना है ना। अगर मैं पुलिस से मिसबिहेव करता हूँ तो वहाँ में फंसना है। विकल्प जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं है आज? नहीं, आज के सफर में यहाँ तक आने में? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला ये सवाल होगा कि मेरी ऑडियंस को आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आप कौन है और आप क्या करते हो? मेरा नाम दीपक सिंह चौहान एडवोकेट है और मैंने जो है लॉ जो है इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी 2020 में कंप्लीट की थी और मैं तब से जो है एनरोलमेंट होने के बाद बार काउंसिल में अंडर प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फतेहपुर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुरुआत कब हुई थी आपके क्रिमिनल लॉयर बनने की? मन में कब आया था?
एक्चुअली मन में तो पहले का सेटअप नहीं था, प्लान नहीं था कि इस फील्ड पे आना है। कोई फैमिली में था पहले जिसने एडवाइस दी हो? नहीं, फैमिली मेंबर भी कोई नहीं था इस फील्ड पे। मेरी पूरी फैमिली मेंबर एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करती थी। ओके। मेरे बाबा हुए, मेरे फादर हुए, और भी मेरे ब्रदर हुए, सब लोग पुलिस डिपार्टमेंट से ही बिलोंग थे। बट मेरी फैमिली में कोई इस प्रोफेशन पे नहीं था। अट्रैक्शन कब हुआ आपको इस मुझे profession में? अट्रैक्शन 2015 में हुआ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। ओके। तो मेरा एक फ्रेंड था जो है इलाहाबाद में, तो उसने एडमिशन लिया इस यूनिवर्सिटी पे लॉ करने के लिए, तो मुझे इंस्पिरेशन उससे मिला। अच्छा, वो क्या करे थे आप ग्रेजुएशन? मैंने जो है ग्रेजुएशन पे जो है, ये ग्रेजुएशन जब मैं इंटर्नशिप में था, वो लॉ कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैं देखता था कि वो मैं एक्चुअली अपने बेस पे पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। और वो लॉ के अकॉर्डिंग जब पढ़ाई करता था, जब कहीं साथ में हम लोग निकलते थे तो बात करना, वो सब एक दिमाग में सेटअप होता गया कि यार ये कुछ क्रिटिकली लॉ से रिलेटेड बातें कर रहा है। अपने तो राइट्स के लिए काफी है ना जी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है जब जिसको लॉ पता होता हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल अपनी राइट्स के बारे में पता होता है कि हाँ ये बिल्कुल मेरे राइट्स एज एन बिल्कुल इंडिविजुअल, बिल्कुल एज ए बिल्कुल भारतीय बिल्कुल हमारे पास ये सारे राइट्स बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आपको उससे थोड़ा अट्रैक्शन हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, तो ये बताइए आप फतेहपुर में जी बार काउंसिल से आप जो भी कर रहे हो, जी जी तो जी। फतेहपुर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है? फतेहपुर में मेरा 2021 में मैंने पास आउट करके लॉ की डिग्री ली। उसके बाद मैंने 2021 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद आफ्टर 1 ईयर्स मैंने सीओपी का एग्ज़ाम होता है, ओके। मैंने उस सीओपी को एग्ज़ाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, बहुत और बढ़िया। 2022 में मेरा एनरोलमेंट हो गया पूरी तरीके से। और मैं 21 से ही लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस पे हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फतेहपुर में क्रिमिनल की प्रैक्टिस करता हूँ। फतेहपुर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे जब आप आए? तो जी। पहला कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? पहले आप आते थे कोर्ट से कभी, पढ़ाई से पहले? नहीं, पढ़ाई से पहले तो कभी नहीं आया। ठीक है। जब मेरी कंप्लीट हो गई एलएलबी, कंप्लीट होने के बाद जब मैं रजिस्टर्ड हो गया बार काउंसिल पे, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस को चुना। एज एन इंटर्न? यस। तो कैसा, मतलब कुछ बताइए। मैं इंटर्नशिप में अभी भी हूँ अपने सीनियर जी के साथ, जी जी। और मुझे उनके साथ काम करने में अच्छा लगता है। और वो भी अच्छा सिखाते भी है, बताते भी, हर एक चीज़ को गाइडेंस करते हैं। बहुत बढ़िया। तो मोटिवेशन मिलता है मेरे सर से, और मैं उन्हीं के साथ हूँ और हमेशा रहना चाहता हूँ उनके साथ। बढ़िया, आपके मेंटर हो। जी। कोई कोई खराब एक्सपीरियंस फतेहपुर में, फतेहपुर कोर्ट में? जब आप पहली पहली बार आए, आपने बुक्स में कुछ और पढ़ा और जब थ्योरीज में कुछ और पढ़ा, Yes. और जब रियलिटी हिट की कि यार थोड़ा सा ये बुक का कुछ अलग होता है, Yes, और yes, इन yes. फील्ड में ये कुछ अलग अलग होता बिल्कुल है। बहुत डिफरेंस होता है एक्चुअली। बुक पे और प्रैक्टिकली पे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। For examples? बुक पे जो है आप सेक्शन वाइज पनिशमेंट क्या है, फाइन क्या है, आर्टिकल क्या है, क्योंकि इतने सारे एक्ट हैं, उन एक्टों को हमने पढ़ा। पढ़ने के बाद लग रहा था हाँ सब कुछ इजी है, जो पढ़ा है बस ऐसे करना है, हाँ। ये इसमें इतनी पनिशमेंट है, इस सेक्शन पे ये फाइन है, बहुत इजी लग रहा था। हाँ। लेकिन जब आप प्रैक्टिस पे आते हैं तो प्रैक्टिस पे जस्ट अपोजिट होता है। प्रैक्टिकल थ्योरी बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आपको सेक्शंस वगैरह तो होते ही हैं, क्योंकि उन्हीं से ही पूरा लॉ गवर्न करता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस पे आते हैं तो प्रैक्टिस पे आपको बहुत मेहनत करनी होती है, हर चीज को आपको समझना होता है, उसके बाद आप कंटिन्यू हो पाएंगे। क्या पढ़ा था आपने कि क्या डिफरेंस होता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? पढ़ा क्या था और डिफरेंस क्या देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के एक क्षेत्राधिकार अलग है, और हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार अलग है, और जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्षेत्राधिकार अलग है। हर क्षेत्राधिकार के दायरे में रह के ही सब लोग काम करते हैं। यहाँ का जो क्षेत्राधिकार है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट का पूरे स्टेट लेवल पे, और सुप्रीम कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। बस एक सिस्टमेटिक होता है कि आपको किस लेवल से स्टार्ट करना है और किस लेवल पे आपको पहुंचना है। जी जी, बढ़िया। कुछ ऐसा लगता है कि कभी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़ के बाहर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मूव करोगे इन द फ्यूचर? क्या प्रोसेस क्या होता है इसका? प्रोसेस कुछ नहीं, आप जब एनरोल्ड हो जाते हो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, आप जहाँ पे भी आप रह रहे हो डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे क्योंकि रजिस्टर्ड हमारा पूरे
स्टेट के लिए होता है। ठीक है। हम किसी भी मतलब स्टेट में अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में हम रजिस्टर्ड हैं, तो हमारे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हम उस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा होम टाउन फतेहपुर है, इसलिए मैं फतेहपुर को चूज किया और यहीं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहीं मजा आ रही है। और फ्यूचर में देखते हैं कुछ अच्छा लगा तो फिर भी जैसे हम सुनने को मिलता है ना, सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स हैव मोर पावर, तो कभी ऐसा रहा कि आई वांट टू बी इन दैट? यस यस यस, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है एक्चुअली जो है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम होता है। समझ रहा? हाँ, तो उस एग्जाम को आप क्वालिफाई करने के बाद वहाँ पे आप रिकॉर्ड में आ जाते हो, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हाई कोर्ट में भी सेम पोजीशन पे है, एग्जाम निकालना पड़ेगा। यस यस, तो आप हाई कोर्ट रजिस्टर्ड हो सकते हो, तो आप वहाँ और प्रैक्टिस। चालू कैसे होगा? सेम यही एज एन इंटर्न ही चालू करना पड़ेगा? यस यस यस, आप इंटर्नशिप आप रखना चाहो तो आप इंटर्नशिप रहो, अदरवाइज आप खुद अपना अलग से। इतना आसान तो नहीं होता? नहीं, आसान इस जीवन में कुछ नहीं है ना? किसी भी चीज को आप करने के लिए कह देना काफी है ना। बिल्कुल आप तो बिल्कुल आसान कोई चीज नहीं। आप किसी भी फील्ड पे कोई भी वर्क करोगे, स्ट्रगल आपको करना ही करना है, बाद में उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया है और अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। जब तक आप सक्सेस ना हो जाओ तो स्ट्रगल हर इंसान के जीवन पे है। बहुत बढ़िया, सही बात। तो अभी आपने मुझे एक नाम बताया था जो आपके मेंटोर हैं, दोबारा बताएंगे उनके बारे में, क्या था? जी, मेरे सीनियर खुद हैं श्री जगदीश सिंह चौहान जी, उर्फ जालिम सिंह उनको कहते हैं। जी, उन्हीं के ये निक नेम से ही वो फेमस है अपने डिस्ट्रिक्ट पे ही। और वो मेंटर है, इंस्पिरेशन है मेरे। मैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छा लगता है। कितने साल हो गए? मुझे 5 इयर्स हो गए उनके साथ। 5 इयर्स हो गए। क्या अच्छा लगता है उनके बारे में आपको? उनका तरीका ही बिल्कुल अलग है काम करने का। जैसे? बिल्कुल वकीलों का तरीका अलग होता है, उनका कुछ हाईवे लेवल पे है सर का मेरे, हाँ। तो काफी मजा आती है। कहीं फंसते हैं तो सर बिल्कुल आपको उस जगह से निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं जब कोई प्रॉब्लम होती है तो सर बिल्कुल पीछे खड़े होते हैं। बिल्कुल, चलो आप, मैं पीछे खड़ा हूँ आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक आम आदमी है, ठीक है, ठीक है, वकीलों के पास एक एज होता है कि उन्होंने वो पढ़ाई कर रखी है। एक आम आदमी है, उसे अपने राइट्स कैसे पता चले? उसे वो कहाँ से जानकारी मिले अपने राइट्स के बारे में? आम नागरिक के लिए भारत के हर नागरिक के पास राइट्स एंड ड्यूटी है। राइट्स जहाँ पे आपके राइट्स है वहाँ पे आपकी ड्यूटी है। कि अगर किसी भी चीज के लिए आपके पास राइट है जो स्टेट ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, वो अगर आपके राइट है तो आपके वहाँ भी ड्यूटी है। तो राइट और ड्यूटीज का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है। आप फील्ड पे रहते हो, सबसे जब भी कोई फंसता है तो सबसे पहले यही कहता है मुझे पता नहीं था कि ये कर देने से ये अपराध है, या है ना? तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो सब पता कैसे चलेगा? तो डायरेक्टली हर आदमी कहता है इतने सारे राइट्स हैं, तो वो राइट्स कैसे पता करें? क्या अपने आप को एडुकेट करने का कोई तरीका है? नहीं, एक्चुअली एडवोकेट के लिए नहीं, हम एडवोकेट हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसी पर्सन को जो विक्टिम है। जैसे मैं एक आम आदमी हूँ, ठीक है जी, ठीक है, मैं लॉयर में सजेशन ले सकता हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी जानूँ कि मेरे राइट्स क्या होते हैं। एक इंडियन सिटीजन होने के नाते मेरे राइट्स क्या होते हैं, मैं उसको कैसे जानूँ? उसके लिए आपको जो है आपको एनालिसिस थोड़ा सा रीडिंग करनी होती है कि आपके राइट्स क्या क्या है। जब आपके राइट्स आपको मालूम होंगे उसी वक्त आपकी ड्यूटी लग जाएगी आपके साथ। क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए? राइट्स आपके स्टेट ने जो भी प्रोवाइड करा रखा है आपको। आजकल तो थोड़ा सा आसान हो गया है, यूट्यूब पे थोड़ा प्लेलिस्ट वगैरह बन गई है। बिल्कुल आजकल सोशल मीडिया है। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। ये कोरोना के बाद जो है सोशल मीडिया इतनी तेजी से बढ़ा है कि लोग सब कुछ आसानी से गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत आसानी से सब कुछ सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम एडवोकेट्स जो है किसी पर्सन को, किसी विक्टिम को कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। संविधान को पढ़ने से क्या पता चलेगा? संविधान को पढ़ने से हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स पे एज अ ह्यूमन, एज अ इंडियन सिटीजन फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू फ्रीडम है, और उसके बाद जो है ड्यूटी क्या है हमारी। सबसे ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही पूरा एक प्रकार से पेटेंट लॉ है हमारा सबसे ऊपर। अच्छा, एज अ पॉडकास्ट में और ऐसे किसी जन से मतलब बड़ी से अगर कोई बैठक वहाँ पे, तो कितना अच्छा लगता है। हमारी इंडियन ने गवर्नमेंट ने इतने सारे लॉज बनाए हैं, जुडिशरी ने इतने सारे लॉज बनाए हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही रहती है। इसके बारे में कुछ आप कहना चाहोगे? नहीं, एक्चुअली बड़ा आसान लगता है, अगर किताब खोल के देखो
अगर ये आपके साथ हो जाता है तो आपको ऐसे न्याय मिल जाएगा, है ना, ये हो गया तो आपको ये कर ले देना चाहिए। कहाँ होता है, पुलिस के पास जाओ आपको भाव ही नहीं देगी। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो है हमारे देश में जो है शिक्षा का अभाव रहा है पहले, ठीक ठीक, और अभी लोग जागरूक हुए हैं, कानून को जानना चाहे हैं और सब कुछ प्रयास भी करते हैं जानने का। तो पहले से और अब में बहुत अंतर आ गया है। तो लोगों को अपने राइट्स पते होने चाहिए, क्या हमारे राइट्स हैं। पुलिस अगर परेशान करती है तो आपके राइट्स है, आप पूछोगे ना उससे क्या रीजन है, आप हमको थाने बुला रहे हो तो क्या रीजन है, किस लिए आप बुला रहे हो। फोन पे वो आपको बुला रहे हैं कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, आप तुरंत थाने चले आओ। तो उससे आप फोन करके पूछो कि आप कौन बोल रहे हो, आपका नाम क्या है, आप किस पोस्ट पे हो, शिकायत आपको किसने दर्ज करवाई है मेरे खिलाफ, तब आप वहां पे जाओगे। और किसी महिला और किसी वृद्ध यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनको पुलिस थाने नहीं बुला सकती। आप खुद पुलिस जो थाना स्टेशन ऑफिसर होगा वो खुद जाएगा घर पे, इंक्वायरी करेगा, पूछेगा कि ये शिकायत आपकी आई हुई। देखिए आपने कहा कितना अच्छा लग रहा है ना, ये राइट्स हैं, बट होता कहाँ है, ये आ रहे हो कि मैं आ जाऊं, ये एक्चुअली जो है पुलिस दादागिरी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल ऑन रियलिटी। हाँ, ये वायलेशन करती है पुलिस जो है हमारे। बस हमें अगर राइट्स पता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है कि अगर 10 लोगों से पूछा जाए पुलिस के बारे में, उनसे आम लोगों से अगर रिव्यू लिया जाए तो 8 लोग कहेंगे कि पुलिस ठीक नहीं है, हाँ, पुलिस के चक्कर से दूर रहो, पुलिस के चक्कर से दूर रहो। हाँ, वो सही है। ये क्यों है आज तक 70 साल होने के बाद भी यही सब चल रहा है। ये जो है एक्चुअली जो है पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी कुछ इस पे लगाम लगा है और हम लोग सब लोग उम्मीद करेंगे कि इस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट इस पे संज्ञान लेगी और जो भी पुलिस की ड्यूटी है उसको फॉलो करेगी। ठीक है, मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, ठीक है, विद फैमिली, विद गर्लफ्रेंड, विद वाइफ, जी, पुलिस परेशान कर रही है तो तुरंत मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए टू प्रोटेक्ट मी एंड एज वेल एज माई फैमिली। पुलिस अगर आपको परेशान कर रही है तो पहले तो आप पूछोगे उससे कि भाई क्या मामला है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, क्या बात है, पहले बताओ तो आप। अगर वो आपको तब भी नहीं बता रही है तो आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास सेल फोन है, आप तुरंत 1090 पे कॉल कर सकते हो, 100 पे कॉल कर सकते हो, 112 पे कॉल कर सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि आपका मैं इस एरिया पे खड़ा हूँ, ये थाना लगता है और ये आपके अधिकारी या कर्मचारी परेशान कर रहे हैं, ये आप तुरंत वहां पे आप मदद ले सकते हो। अब वहां पे जब आप फंसे हुए हो रास्ते पे, आप देख रहे हो, भाई सपोज करिए आपके पास सेल फोन भी नहीं, आप क्या करोगे, आप फंस गए, तो आप वहां से निकलने के बाद ही तो कार्रवाई करोगे पुलिस के अगेंस्ट में। उनसे लड़ना नहीं है, उनसे लड़ना नहीं है, बिल्कुल। आप लड़ोगे कैसे, लड़ना उचित नहीं है। आप वहां बाई चांस वो मुझे मार रही है, फिर मार रहे हैं, डिफेंस में हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, डिफेंस में तो आप तब तक प्रहार नहीं करोगे जब तक ये आपको न जानकारी हो, आपको लगे कि मेरा मर्डर हो जाएगा। मर्डर, अच्छा, यस, अच्छा। आप उसी लेवल पे आप जो है प्रहार कर सकते हो जिस लेवल पे आप। साबित कैसे होगा अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो? सीसीटीवी कैमरा नहीं है, इसके लिए जो है आईपीसी में और अभी जो बीएनएस है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है, हमारे राइट है कि ऐसा नहीं कि पुलिस हमारे अगेंस्ट में कार्य कर रही है, हमारे विरुद्ध काम कर रही है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई लोगों को केस ला भी इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है। और हमें बस ये जानकारी, हमारे राइट्स, यही राइट्स है ना, पब्लिक को जानना चाहिए और सब लोगों को जानना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या राइट्स है। पुलिस अनावश्यक परेशान नहीं कर सकती है, ना ही किसी को परेशान करने की उनके पास कोई ऐसी पावर है। जब तक आप नहीं अपने राइट्स को जानोगे तब तक आपको कोई बताने वाला नहीं। रियलिटी कितनी अलग होती है ना, वहाँ तुरंत तमाचे पड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि थाने में जितने भी रूम बने हुए, जहाँ पे एसएचओ बैठते हैं, जहाँ पे कर्मचारी बैठते हैं, जहाँ पे एफआईआर लॉन्च करने वाले बैठते हैं, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई सारे केस ला भी हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं फॉलो कराती है। वो केवल दरवाजे के बाहर जहां से लोग प्रवेश करते हैं वहां पे लगा रखा है सीसीटीवी, अंदर नहीं है। अगेन मैं एक सवाल पूछूंगा इसी से रिलेटेड। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, आई एम विद माई वाइफ, विद माई गर्लफ्रेंड, विद माई फैमिली। वो मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहा है, उन दैट केस में क्या कर सकता? अब मैं केस, अगर मैं
देखूंगा कि मैं वायलेशन कर रहा हूँ, मैं इसकी वर्दी पे हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन वो तो बदतमीजी कर रहा है। अब मैं मॉरली देखूं या फिर मैं इसको क्या क्या नाम है, रूल्स को देखूं? नहीं क्या नहीं, देखूं उस यहाँ समय? पे आप जो है, अगर आप अपनी वाइफ के साथ हो या अपनी फैमिली के साथ हो, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं करेगा। अगर आपको कोई परेशान करता है तो आप जिस एरिया पे खड़े हो, आप उस एरिया के नियर जो भी पुलिस स्टेशन है, आप वहां पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो अगर वो कहेगा कि नहीं आप लोग तो इंटीमेट हो रहे थे, जबकि हम हो भी नहीं रहे थे, तो कुछ भी कह सकता है ना। उनके Yes, पास वो हमसे ज्यादा लॉ जानते हैं, है ना, तो दया पुलिस। पुलिस अगर आपको ये समझाती है कि नहीं आपकी गलती है, आपने आपने किया है, तो आप सीधे आप जो डिस्ट्रिक्ट पे एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी आईपीएस होता है जो, आप उससे मिलो एप्लीकेशन दे करके कि हमारे साथ ये हुआ है। उसके बाद अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप उसके लिए कोर्ट है ना, फिर आप कोर्ट आइए, 156 में आपका कोर्ट में फाइल होगी, उस पर कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन कराएगी, ऑर्डर करेगी। तो ये आपके राइट्स है, आपको मालूम होने चाहिए। इस वे में हमें जाना है। लेकिन सबसे पहले आपको कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई परेशान करता है, तो आप सबसे पहले उस थाने जाओगे ना, डायरेक्ट कप्तान के पास आप नहीं पहुंच जाओगे, डायरेक्ट कोर्ट नहीं पहुंच जाओगे। कोर्ट भी आप जाओगे तो कोर्ट पहले यही आपसे क्वेश्चन करेगी कि पहले आप थाने क्यों नहीं गए। आप थाने जाइए, थाने में नहीं सुनवाई हुई तो आप जिले के मुखिया के पास जाइए ना, पुलिस मुखिया के पास जाइए, उनसे आप सूचना दीजिए। वो नहीं करते तब हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। उसी के लिए हम लोग हैं, हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर अगर मामला बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया है, नहीं मतलब वहाँ मॉरल ग्राउंड्स पे बात आ जाती है ना, वहाँ रूल्स थोड़ी याद रहते हैं। फिर तो अगर कोई फैमिली पे बात आती है तो वहाँ इंसान रूल नहीं याद रखेगा। आप एडवोकेट हो, आप उस भाषा पे बात कर रहे हो, एज अ सिविलियन में जा रहा हूँ, चाहे वो वर्दी पे हो या फिर कोई भी हो, वहाँ पे तो फिर मॉरल एथिक्स आ जाते हैं ना। मेरी कैसे फैमिली को कोई परेशान कर सकता, टच कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, बस लेकिन क्या वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते? सिर्फ डर से भी, ये इसी से डरते रहे, कानून से डरते रहे कि ये मैं तो फंस जाऊंगा, उल्टा फंस जाऊंगा। और फंसना ही फंसना है, यहाँ तो फंसना है ना। अगर मैं पुलिस से मिसबिहेव करता हूँ तो वहां में फंसना है। नहीं, जहाँ पे भारत के कानून में कानून सभी के लिए बराबर है, वो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, पुलिस ऑफिसर हो, या फिर एक आम नागरिक हो, जिसे अपने राइट्स पता है, उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है। बाय द वे, आप किसी हाईवे पे जा रहे हो, किसी रोड पे जा रहे हो, किसी सन्नाटा पे जा रहे हो, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आपके पास तो केवल एक ही ऑप्शन है ना, आप वहां पे जो पुलिस स्टेशन है आप वहीं पे जाओगे ना। आप वहां पे उससे लड़ाई नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। आप लड़ाई कैसे कर लोगे किसी से? आप जब तक आप डिफेंस पे, जब तक वो आपको नहीं मार रहा है, तब तक अपने डिफेंस में क्या गोली चला दोगे? आपको तो वहां से निकलना ही पड़ेगा ना। फिर उसके पास आप थाने जाइए, कप्तान के पास जाइए, फिर कोर्ट में आइए, पूरी मदद होगी। ऐसे कैसे जाते हैं, ऐसे कैसे सो चुके होंगे, आप अवेयर हो गए बिल्कुल कि ऐसा करती है बिल्कुल। पुलिस। कानून सभी के लिए बराबर है, कानून का वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके अगर आप वायलेट्स करते हो तो उसके उल्लंघन में आप पात्र हो। कोर्ट फिर ये नहीं कहेगी कि नहीं आपको उसने एक थप्पड़ मारा था, मेरी फैमिली थी, उसने बदतमीजी तो कहने मैंने गोली मार दिया। ये राइट नहीं है आपके। आप राइट आपके वहीं तक है जहां आपकी ड्यूटी भी है। इसलिए आपके फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी एक साथ कनेक्ट होती है। आजकल गवर्नमेंट काफ़ी अच्छी हो गई है ना, और उसने पुलिस को भी काफ़ी अच्छा सा तैनात कर दिया। चौराहा चौराहा में पुलिस होती है। पहले से हमारी कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई है, बट फिर भी बाई चांस, ठीक है, आजकल की लड़कियां भी काफ़ी अवेयर हो गई हैं लॉज को लेके। बट कुछ लड़कियां हैं जो अभी भी थोड़ा सा बैकवर्ड रह गई हैं। वो रास्ते में चल रही है, या फिर स्कूल से आते जाते उन लड़कियों को लड़का परेशान कर रहा है, आते जाते उनकी बिना परमिशन, उनकी बिना मर्जी से उनका पीछा कर रहा है, तो उस जगह उसको क्या स्टेप लेना चाहिए? मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर बात करूं, तो इस तरीके के केस मेरे पास कई सारे हैं। ठीक है, कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, वो कहीं जा रही हैं, लोग लड़के पीछा करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो एक जनरली मैसेज केवल ये है सभी लोगों के लिए, ये इलीगल है। आप किसी का पीछा नहीं कर सकते हो, आप किसी की वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हो बिना किसी के परमिशन के, आप किसी को परेशान नहीं कर सकते हो। अगर आप ये करते हो तो लॉ सबके लिए बराबर है। उसके लिए अगर आप छेड़खानी करते हो, 354 आईपीसी हमारे लिए है। आप इससे ऊपर कोई उसके साथ घटना करते हो तो उसके लिए
सारे सेक्शंस प्रोवाइड कर रखे हैं कि लॉ में, उसी के रिगार्डिंग जो है हम काम करते हैं। लड़की क्या कर सकती है उससे, क्योंकि लड़की तो डर जाती है, घर में बताऊंगी तो कोचिंग बंद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगा और कोई ना कोई मेरा बॉडीगार्ड बन जाएगा, उनकी फ्रीडम छिन जाती है। लड़कियां तो हर जगह तो फंस जाती हैं ना। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि अभी जो ये आपका क्वेश्चन है, लड़कियां डर जाती हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। दूसरी चीज ये है कि अब के समय में मैं आपको अपने यहाँ 100 फाइलें दिखाऊंगा ऐसी की किसी लड़की ने आज तक, अगर किसी लड़की को किसी लड़के ने परेशान किया है, लड़की ने अगर चाह लिया है कि इसको पनिशमेंट मिलनी है, तो उसको पनिशमेंट 100% मिलेगी। रियलिटी है। और जो लड़की राइट ही नहीं जानती है, उसको पता ही नहीं है अगर कि मुझे क्या करना है, तो फिर उसकी मदद कौन कर सकता है? मदद तो आपकी तब हम ही करेंगे ना, तब जब आपको प्रॉब्लम होगी, जब आप हमसे बताओगे। ठीक है। बाय द वे आप हमसे नहीं बताते हो तो मदद नहीं हो सकती है। तो अगर कोई परेशान करता है तो आप उसके लिए पुलिस में कंप्लेन करिए, पुलिस नहीं सुनती है तो कोर्ट में आइए, कोर्ट में हम आपकी मदद करेंगे। यही स्टेप लेना चाहिए एक लड़की को। यही स्टेप लेना ही चाहिए और कुछ नहीं। इसके जितना अवॉइड करोगे उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। अवॉइड आप करोगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा तो ये हमारे जो लड़कियां डर जाती हैं उन्हीं का फायदा लड़के उठाते हैं और ये हमारे सोसाइटी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए गलत मैसेज होगा। इसलिए आपको कोई परेशान करता है, बदतमीजी करता है, उसके लिए आप कंप्लेंट दर्ज करवाइए। ठीक है। और इसी का ही एक दूसरा पहलू ये है कि लड़कियां इसी चीज का गलत उपयोग करती हैं। बिल्कुल। लड़कों के साथ। जी जी जी। ठीक है, कोई विवाद हो गया, झूठा केस लगा देंगे। ठीक है, कुछ नहीं भी किया है तो उस पे होने लग जाएगा। तो इस पे कुछ हम लोगों के लिए कुछ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लड़कों के लिए ऐसा है कि जो है सोसाइटी में जिस किसी का वायलेशन हुआ है, या फिर गर्ल्स हो या बॉयज हो, जिस किसी का वायलेशन हुआ है, एक्ट ने जन्म लिया है। समझ गया। यानी कानून ने जन्म लिया है। ठीक है। आज अगर लड़कियां इसका दुरुपयोग कर रही हैं या फिर गलत तरीके से मामला दर्ज करवा रही हैं, तो इन फ्यूचर में लड़कों के लिए भी कुछ ऐसा आएगा। समझ गया। फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल अभी वैसा कुछ नहीं। अच्छा, लड़की झूठ भी बोल दें कि इस लड़के ने मुझे छेड़ा है और इसने मुझे शादी का वादा किया और ऐसा ऐसा, तो मान जाएंगे? शादी का झांसा आप कैसे दे सकते हो किसी के साथ? आप शादी का झांसा दे रहे हो तो इट मीन्स जो है क्राइम। आप उसको शादी के झांसा दे के अपने साथ। लड़का प्रूव कैसे करे कि ऐसी कोई तो बात ही नहीं थी? नहीं, मिले हुए ही 2 दिन हो रहे हैं। एविडेंस होते हैं, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, इंक्वायरी करती है, उसमें पूरा कलेक्ट करती है जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकल के आता है। चार्जशीट आती है कोर्ट में, उस चार्जशीट की रिकॉर्डिंग हम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, फिर कोर्ट जजमेंट करती है, कोर्ट उसके ट्रायल को प्रोसीड करती है। और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और हम उसी रिकॉर्डिंग ही बात करेंगे जो लॉ में प्रोवाइड कर रखा है कि विक्टिम के बयान ही काफी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई मामलों में कहा, अभी हाई कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि ये क्राइम नहीं है बिना म्यूचुअल कंसेंट के। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए हर मामले को लेकर के, मैटर को लेकर के अलग अलग केस लाएं जब हम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू लॉ। अभी रिसेंटली एक मैटर हुआ था जी कि लड़की का डाइवोर्स हो गया था, लड़के के साथ, सुभाष नाम था उनका, दोनों का डाइवोर्स हो गया था। तो वो कह रही थी कि मेरी आधी से ज़्यादा सैलरी तो इसके पास चले जाती है, उसी सैलरी का यूज़ करके ये फिर मेरे ऊपर केस कर रही है। तो वो कह रही, कॉल रिकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा उसने सुनाया था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी, जो तुम्हारे बाप है उसको और मर जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं तुमको बर्बाद करके छोड़ूंगी। ये इस केस में कुछ जजमेंट आया इसमें आगे चल के? निश्चित तौर पे ऐसे मामले समाज में होना बहुत ही गलत मैसेज जाता है हम लोगों के बीच में, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पति पत्नी का पवित्र रिश्ता ऐसा है, पवित्र रिश्ता है, विवाह होता है तो उनकी ड्यूटी होती है एक दूसरे के साथ आप रहिए, एक दूसरे का साथ दीजिए निश्चित तौर से। और ऐसे काम करना, या फिर सुभाष ने जो सुसाइड किया उसको भी सुसाइड नहीं करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था। जब तक आप लड़ोगे नहीं, कितनी बड़ी बात होगी एक मर्द ने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। एज अ मर्द तो हम लोग किसके सामने रोते भी नहीं है। नहीं, वो मर्द हो या फिर गर्ल्स हो या लड़की हो, कोई भी हो,
सुसाइड नहीं करना चाहिए। सुसाइड करने से आप अपने फैमिली मेंबर को और सोसाइटी में एक मैसेज छोड़ के जा रहे हो, वो गलत हो रहा है। आप लड़िए किसी से जो कानून पे प्रोवाइड कर रखा है, उसके बिहाफ में लड़िए। अगर उस तो वो तो फंस गया था ना, चारों तरफ से फंस गया था कि वहां से भी इसको केसेस पड़ रहे हैं, एलिमनी के सारा पैसा जा रहा है, तो हर तरीके से फंस गया था बहुत बुरी तरीके से। उसकी वाइफ ने मेंटेनेंस का एक मुकदमा किया, मेंटेनेंस वो दे रहा है ऑलरेडी। उसके बाद जो है क्रूरल्टी का मुकदमा फाइल किया, वो भी उससे भी परेशान हो रहा है। तो इसके लिए तो बस हमें कोर्ट से ही लड़ना होगा, लेकिन सुसाइड रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है। फिर उसके बाद तुरंत मतलब सीरीज ऑफ लाइंस लग गई। जो मैडम थी अपने पति को मार दी विद अपने लवर, उसको ड्रम में भर के सीमेंट के साथ पूरा पैकअप कर दिया। क्या था ये? बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी जब से मैंने लॉ किया, इस तरीके के कुछ मामले बढ़ने भी लगे हैं। हाँ, ये अभी 3 से 4 सालों में ऐसे मामले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सोसाइटी में सुनने को आते हैं। हम लोग तो जो है केस भी देखते हैं अपने यहाँ, इसी तरीके हैं, लेकिन इसमें केवल मैसेज यही है लोगों को। फतेहपुर में आया है ये सब? बिल्कुल बिल्कुल। क्रिमिनल एक्टिविटीज इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बहुत सारे कोर्ट हैं। केवल इसी के लिए केवल एक कोर्ट बना रखी है स्टेट गवर्नमेंट ने, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, CW कोर्ट बना रखी है। केवल ये कोर्ट इसी तरीके की डिस्प्यूट, क्रूरल्टी से संबंधित, दहेज से संबंधित जो मामले हैं उनको सुनेगी। तो बहुत सारे मामले हैं और डेली कई सारी फाइलें लगती है। तो इस पे बस केवल यही है मैसेज है कि जो है लोगों को जो है बहुत ही संयम से, समझदारी से, जागरूकता के साथ। अब तक जो अभी हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ है, इससे यही पता चलता है कि अपने राइट्स पता होने बहुत जरूरी है, ताकि जो भी आप कदम लो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। तो उसके लिए ठीक है, हम सारे राइट्स खुद नहीं जान सकते हैं। तो आज के ज़माने में एक एडवोकेट दोस्त होना या एडवाइज़र होना कितना ज़रूरी हो गया है। नहीं, वो जो है एडवोकेट्स ठीक है, जो है अगर हमारे पास तो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन के लिए आता है, अपनी प्रॉब्लम लेके आता है, तो हम उस पर 100% अपना देते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। हम एडवोकेट्स में जो है एडवोकेट्स एक्ट्स में ही ये प्रोवाइड है, प्रोविजन है कि जो है हमारे पास वो चाहे शिकायत करता है या फिर पीड़ित आए, हम उसका 100% उसको रिप्रेजेंट करने के बाद कोर्ट में उसको 100% लगते हैं, उसको न्याय दिलाते हैं। तो मतलब बेनिफिट है काफ़ी कि एक अच्छा अगर दोस्त है आपका एडवोकेट, एक अच्छा एडवाइज़र है आपको, हर समय आपके लिए अवेलेबल है, तो काफ़ी बेनिफिशियल है। आप इन सब चीज़ों से काफ़ी है ना बच सकते हो हर समय। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब कोई हमारा फ्रेंड होता है, किसी भी सर्किल पे हो, अगर मेरा कोई फ्रेंड है एडवोकेट्स है, तो सीधी सी बात, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले मैं सिर्फ उसे कॉल करूँगा, पूछूंगा कि भाई यार ये प्रॉब्लम हो गई, क्या करना है यार, तो वो मुझे सोल्यूशन देगा। अब उसी सर्कल में अगर वो खुद नहीं जानता हो तो पता लगवा लेगा। और मुझे अगर कोई दूसरा प्रॉब्लम है, या फिर मेरे पास एक, सपोज करिए मेरे पास लैपटॉप रखा हुआ है, उस पर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हैंग कर रहा है, तो मैं सबसे पहले अपने उस दोस्त को फोन करूंगा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सही बात। या फिर जो उससे जो जानता है। सही बात। वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। सही बात। अब थोड़ा पैसा पे आते हैं। एक क्रिमिनल एडवोकेट कितना कमाते हैं फतेहपुर में? एडवोकेसी में जो है कमाने का कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो। ठीक है। ये आपकी मेहनत पे, आपके काम करने की क्षमता पे डिपेंड करता है। और जब आप स्टार्टिंग करते हो, किसी भी वर्क पे हो, आप बिजनेस हो या फिर हमारे इस एडवोकेसी प्रोफेशन पे हो, तो आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है। और आपको जो है पहले तो लोगों को जब इंटर्नशिप करते हैं या फिर सीखते हैं, तो वो केवल उनका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे सीखना है, केवल अच्छे से सीखना है। जब आप अच्छे से सीख जाओगे, अच्छा आप समझ जाओगे, तो सीधी सी बात है, लोग आपको जानेंगे। जब जानेंगे तो लोग आपके पास काम के लिए आएंगे। ठीक है। तो ऐसा बिगिनर हम लोग कितने दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वी कैन मेक मनी, स्टार्ट मेकिंग मनी? नहीं, मनी तो आपको आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अच्छा। स्टार्टिंग से ही कि आप जब किसी आप इस प्रोफेशन में आते हो, स्टार्टिंग में आपको कोई लोग जानते नहीं है कि आप एडवोकेट हो गए हो, आप एडवोकेसी कर रहे हो या फिर क्रिमिनल की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जब आप लोगों से मिलोगे, लोग आपको जानेंगे, तब वो आपको केस देंगे, फिर आपके सोर्स ऑफ इनकम होंगे। फिर आप जो है आपके जो अराउंड से जो कुछ सीनियर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा समय दिया है इस फील्ड में। हाउ मच दे आर मेकिंग एज अ क्रिमिनल लॉयर? और 30 साल हो गए मेरे सीनियर को इस फील्ड पे काम करते हुए, और
आप जिले में जो है टॉप एडवोकेट्स में उनका नाम है और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो आई एम श्योर मैं उनसे भी बहुत जल्द बात करूंगा। जी जी बिल्कुल आप बिल्कुल कमेंट करिए, अगर आप लोग बिल्कुल मुझे बिल्कुल कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर अपने बिल्कुल पॉडकास्ट में करवाता इनवाइट करूंगा। हूँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ मच दे आर मेकिंग मनी? बस कुछ नहीं, बस टॉप आप लॉयर्स, क्रिमिनल लॉयर्स कितना कमा लेते हैं? ये कोई निश्चित नहीं होता है कि आप कितना कमा रहे इट्स नॉट अ सैलरी ना, हैं। यस इट डिपेंड्स ऑन सैलरी द नहीं, केसेस ये एंड आपके जो है मेहनत। केसेस पे, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आपके कितनी इनकम हो रही है। ठीक है, एक पर केस से कितना कमा लेता है, इसका तो आंसर है। ये सबकी फीस अलग अलग है। अच्छा। हम लोगों की फीस अलग अलग है, सबकी फीस, जैसे डॉक्टर होते हैं, सबकी डॉक्टर सब MBBS किए होते हैं, लेकिन किसी की 500 होती है, किसी की 1500 होती है। समझ गया। तो उसी तरह के हमारे प्रोफेशन में भी है कि इन एडवोकेट्स की ये विदाउट टेकिंग एनी नेम, हाउ मच कितना पैसा बना लेते हैं फतेहपुर में डिस्ट्रिक्ट लॉयर? यस, वन केस में 25 प्लस होते हैं। हाँ, यस, एक इंसान से इतना ले रहे हैं? हाँ मिनिमम, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। यस हाँ। यस, अच्छा 25 मिनिमम है। अच्छा अच्छा। यस, बाकी 1 लाख 2 लाख अपने फतेहपुर में? अपने फतेहपुर में। अरे वाह, मैंने तो खाली अभी रील्स में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ही 1-1 करोड़ रुपए ले रहे हैं बिल्कुल पर हियरिंग के। अरे वहाँ पे तो हाँ। हेयरिंग से चलता है, यहाँ पे तो पूरा ट्रायल चलता है। अच्छा। यस, इसमें है ना, इस चीज़ में। इस जैसे 25 हुआ तो पूरा ट्रायल हम सारे मिलियनेयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स। यस यस वहाँ के आपने अगर स्टेटस देखते होगे तो क्या कौन कौन सी कार्स खड़ी होती हैं, प्रीमियम कार्स खड़ी यस होती यस हैं। यस यस यस। पूरा ऐसा लगता है शोरूम लगा हुआ है प्रीमियम कार्स निश्चित का। तौर पे उन लोगों ने मेहनत किया है, मेहनत करने के बाद इस मुकाम तक आए। हम लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे ऊपर जाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। और दूसरा इसका पहलू है कि बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, दे आर नॉट मेकिंग एनी मनी, बस गुजारा चल रहा है फ्रॉम अदर सोर्सेस। ध्यान नहीं देते हैं, सीधी सी बात ये। आप कोई बस भी बस डिग्री ले ली, बस लॉ ऑफ डिग्री ले ली आपने, लेने के बाद आप कोर्ट में घर में बता के आप जा रहे हो कि हम कचहरी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप कचहरी में क्या कर रहे हो ये केवल आप जान रहे हो, घर वाले नहीं जान रहे हैं। अच्छा। और अपने आप फ्यूचर को आप खुद क्रिएट कर क्या मिस्टेक्स करते हैं आप रहते हो वहाँ पे, तो क्या मिस्टेक्स करते हैं कि दे आर नॉट एबल टू मेक मनी? अब स्टार्टिंग पे ऐसा होता है कि कोई भी एडवोकेट जब इंटर्नशिप करता है या फिर सीख रहा होता है तो उसको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत होती है। आप कंटिन्यू जो है लॉ से जुड़े रहिए, आप जो है रीडिंग करते रहिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है उसको आप एनालिसिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। जब आप पढ़ते रहेंगे, आप किताब देखते रहेंगे तो आपके अंदर निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस आएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो अपने क्लाइंट को आप उतने ही अच्छे कोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाओगे। जब आप रिप्रेजेंट करोगे, कोर्ट में आपका क्लाइंट खड़ा हुआ है, वो सुन रहा है आपकी बातें कि हमारे वकील साहब ने इतनी अच्छी बहस की है, वो सेटिस्फाई होगा। जब वो सेटिस्फाई होगा तो निश्चित तौर पे वो 4 लोगों को लेके आपके पास आएगा। तो आपका नेटवर्क क्रिएट हो रहा है ना। जब आपका नेटवर्क क्रिएट हो रहा है तो काम भी तो वही दे रहे हैं, तो पैसे तो भी तो आप उन्हीं से लोगे ना। कुछ गलतियां मैंने उनके ऑब्जर्व की हैं कि दे आर नॉट वेल ड्रेस्ड। पहले एक परसेप्शन भी तो होता है ना, यू आर वेरी वेल ड्रेस्ड, आप पूरे ग्रूम होके आते हो, है ना, अच्छे से पूरा, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं, है ना, आप अपना बातों को कैसे समझा पा रहे हो, सामने वाले को आप यकीन दिला पा रहे हो कि आई एम देयर फॉर यू, है ना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं हूँ उसके लिए, ये विश्वास दिला पाना क्लाइंट्स को, जी जी, है ना, ये भी उनके अंदर थोड़ी सी कमियां आती हैं। अच्छे कनेक्शंस नहीं बनाते हैं, है ना, सिर्फ चमचागिरी करने से शायद कोई नहीं बड़ा बन सकता ना। अपने अंदर काबिलियत भी डेवलप करिए कि अगर नहीं उनके संग जुड़े रहेंगे तो हम बहुत बड़े बन जाएंगे। उसके अलावा अगर खुद पे मेहनत करें, है ना, खुद की नॉलेज पे मेहनत करें, थोड़ा सा रिसर्च करें कि बाकी लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, है ना, फ्रॉम केसेस, तो ये होता है। मैंने देखा जब वो लोग ये नहीं कर पाते हैं तो वो लोग अदर सोर्सेस कुछ ढूंढने लगते हैं, वकालत से अगल बगल कुछ क्या वो एक्चुअली 100-200 वाला काम करते हैं ना कि हलफनामा या क्या कुछ करने लगते हैं। ऐसा होता है कि आप किसी भी फील्ड पे आप काम करो, आपको 100% देना चाहिए। एक सफल व्यक्ति को भी उतने ही घंटे मिले जितने एक असफल व्यक्ति को मिले। डेफिनेटली। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो सक्सेस हो गया, यार पता नहीं कहाँ से सक्सेस हो गया। तो ये आपके अंदर नाकामी थी, आपने सीखने का जुनून नहीं था, आपने सीखना चाहा नहीं। जब आपने सीखना नहीं चाहा तो आप वहीं पे हो
और वो आपके साथ वाला पर्सन, जब एक सक्सेसफुल इंसान किताब खोल के मेहनत कर रहा होता है उस समय आप मोबाइल चला रहे होते हो, बिल्कुल, सोशल मीडिया में बिल्कुल। स्कोर कर रहे होते हो, आप मजे कर रहे थे उस समय जी, जब जी, वो जी। मेहनत कर रहा था। जब आप दोनों आमने सामने मिले तो वो जीत गया। बिल्कुल बिल्कुल, डोंट रन बिहाइंड द सक्सेस, इफ यू क्वालिफाइड देन सक्सेस विल रन बिहाइंड। सफलता के पीछे मत भागो आप, बहुत बढ़िया। आप काबिल बनो, उस लायक बनो, निश्चित तौर से लोग आपके पास आएंगे। जब आपके पास आएंगे सफलता आपके पास आएगी। एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट की क्या पावर होती है? एडवोकेट्स के पास पावर वही है जो एक आम नागरिक के पास है। बस अच्छा। हमारे पास पावर वो है कि हम लोग कंटिन्यू लॉ से जुड़े हुए, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम उसी चीज को डेली एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है कि मेरे पास ये पावर है, हमारे पास ये शक्ति है। आपके पास भी वही शक्ति है, आपको जानकारी नहीं है तो आपको उस चीज को, आप उसके लिए फिर आप हमारे पास जैसे आते हैं। शक्तिमान कहता था ना, यस यस यस, कुंडली शक्तिमान। जागृत करिए अपनी, है हाँ ना? हाँ, मेरी शक्ति जागृत करिए। आप भी जानिए, है ना? बिल्कुल वो बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने उन्होंने अपने जागृत कर ली है। हाँ हाँ, अब आपको करना बाकी आपको है। करना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए और अच्छे लोगों की वीडियोस देखिए, है ना? बिल्कुल 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 अच्छे लोगों को देखिए आप, और निश्चित तौर से सफल होने के लिए कभी किसी काम से पीछे मत भागिए। कोई बुक्स रिकमेंड करना चाहते हैं जो एक आम इंसान जैसा मैं हूँ, आई एम नॉट एन एडवोकेट, ठीक है, मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी ऑडियंस सीखना चाहे लॉज के बारे में, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कुछ बुक्स जो उन्हें पढ़नी चाहिए टू नो देयर राइट्स? एक बुक जो है भारत के सभी नागरिकों को लिए पढ़ना चाहिए, हम हो या आप हो, नागरिकों के अधिकार। अच्छा। जी, वो आप किसी भी राइटर के आप ले लो, नागरिकों के अधिकार, उस पे जनरल रूल्स जो आपके राइट्स हैं, आप इतना कुछ नहीं पढ़ पाओगे, इतना कुछ नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि आपके पास भी काम है, तो आप वो नागरिकों के अधिकार आप एक नॉर्मल किसी भी स्टॉल से आप परचेज कर लीजिए, बट डेली एक पन्ना पढ़िए आप। जैसे हम लोग 10 मिनट रील्स वो करते हैं ना, तो 5 मिनट आप उसे दे दीजिए, तो निश्चित तौर पे 100% है लोग अपने राइट्स को जान जाएंगे। फिर जब कभी दोबारा आपके यहाँ पे आएंगे तो मैं दूसरी बुक बताऊंगा, फिर आप उसे कवर करिएगा। बहुत बढ़िया। आपके संग कभी ऐसा होता है, आपको पता होता है ही इज ऑलरेडी गिल्टी, ठीक है, क्राइम इसी ने किया है, तो उसका केस लेते हो आप लोग, आप या फिर आपके बिल्कुल सीनियर्स? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली हमारी ड्यूटी है, मेरी या हमारी एडवोकेट्स की ड्यूटी है कि हमारे पास जो भी आएगा हम उससे वकालतनामा साइन कराएंगे। वकालतनामा साइन कराने के बाद वो गिल्टी हो या फिर एक्विटल हो, जो भी हो, उसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है, लेकिन हमारा 100% उसके साथ होगा। मॉरल वैल्यूज बीच में नहीं आते कभी? नहीं, मोरल वैल्यूज क्या, अब है तो हम लोग मतलब ये इंसानी बिल्कुल बिल्कुल हैं, इंसान moral। है। अब उसके लिए इंसानियत के तौर पे अगर हम इसको देखेंगे तो अपराध जब होता है, क्राइम होता है, तो उस क्राइम को रोकने के लिए निश्चित तौर पे हम लोगों को जागरूक होना होता है, और जब कहीं क्राइम होता है तो हम आगे कार्रवाई करते हैं। तो जब कार्रवाई करते हैं तो चाहे वो विक्टिम हो या फिर कंप्लेनेंट हो या फिर डिफेंस में हो, कोई ना कोई तो उसको रिप्रेजेंट करेगा। इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उस समय राम जेठमलानी जी ने रिप्रेजेंट किया था उनके मर्डर, जिन्होंने मर्डर किया था। तो ऐसा नहीं है कि हमारी ड्यूटी है, एडवोकेट्स एक्ट्स में हम प्रोवाइडेड हैं, ये ड्यूटी है कि हमको करना है, कि अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम वायलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमें लड़ना चाहिए। तो दीपक जी, डिफरेंस क्या होता है क्रिमिनल लॉयर में और सिविल लॉयर में? डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल ये है कि जैसे कि जो क्रिमिनल एडवोकेट्स होते हैं वो क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, कहीं मर्डर हो गया, किसी की लड़ाई हो गई, या कहीं कोई अपराध हुआ, तो उसके लिए क्रिमिनल एडवोकेट्स होते हैं। ठीक। और जो सिविल नेचर के ऑफेंस होते हैं, सिविल नेचर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, रेवेन्यू से रिलेटेड हो गया, आपके पोजीशन को लेके हो गया, वो सिविल नेचर पे आता है, तो उसके लिए सिविल एडवोकेट्स अलग होते हैं। एक अफवाह रहती है कि सिविल केसेस में टाइम बहुत लगता है, बड़ा लंबे समय तक खिंचता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये रहता है कि अगर क्राइम्स से रिलेटेड होता है तो उसकी सुनवाई जल्दी होती है, लेकिन सिविल जो केसेस होते हैं बहुत लंबा चलता है, चलता ही रहता है। ऐसा सच है ये? नहीं नहीं, ऐसा होता है कि जो है कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पे प्रोसीडिंग से ही आप चलोगे कोर्ट में, उस प्रोसीडिंग को आपको फॉलो करना ही करना है। तो क्रिमिनल पे ऐसा होता है कि जब कोई हीनियस क्राइम हो रहा होता है, तो हीनियस क्राइम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट दे रखा है, तो जब उस फास्ट ट्रैक केस पे सुनवाई होती है तो ट्रायल बहुत फास्ट चलता है,
और जब सिविल नेचर का कोई मुकदमा होता है तो उसके लिए जो है, क्योंकि प्रोसीडिंग ही ऐसी बना रखी है कि इस प्रोसीडिंग से आप गुजर के ही जाओगे। और सिविल पे जो है दोनों पार्टी को सुने बिना कोर्ट ऑर्डर नहीं करती है, दोनों पार्टी को सुनेगी, आप अपना पक्ष रखिए, देन जजमेंट। हमारी कंट्री की जो सच्चाई है कि जो पावरफुल पीपल होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो आसानी से इस जुडिशल सिस्टम से निकल जाते हैं। उनको कोई बड़ी सज़ा नहीं हो पाती है, वो पैसे के दम पे, अपने कनेक्शंस के दम पे वो बच जाते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इस पे कोई लॉ तो प्रोवाइडेड है नहीं, या कोई एक्ट है नहीं कि पुअर पर्सन के लिए ये है, रिच आदमी के लिए ये है। ठीक है, भारत के सभी नागरिकों के लिए कानून बराबर है। ये तो पेपर्स में है ना? हाँ, नहीं पेपर्स नहीं, प्रोवाइडेड है। अच्छा, लॉ में प्रोवाइडेड है कि हम भारत के लोग, संविधान कहता है। अभी रिसेंट केस होता है पुणे पोर्शे केस में, ऐसे लिखवा के छुड़वा दिया था। नहीं अभी कोई और किसी की गाड़ी से अगर किसी को उड़ा देता है तो उसको तो पता नहीं क्या क्या होता है उसके साथ, नहीं, वो तो बच गया। बस ये होता है कि चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे रिच आदमी हो, सभी के लिए कानून बराबर है। बस ये होता है कि घटना किसके साथ घटित हुई है, वो पर्सन कैसा है, रिच है या पुअर है। पुअर है तो वो कहीं ना कहीं यार डिफेंस उतना नहीं दे पाएगा, डिफेंस नहीं दे पाता है, कंप्रोमाइज कर लेता है, समझ रहा हूँ, कोर्ट के बाहर। तो वो बेचारे कंप्रोमाइज करने के भाई बाद इतना पैसा ले लो और इसको तो खत्म करवाओ, है ना? उसी को जो है हाई लेवल पे दिखा दिया जाता है कि ये बड़े आदमी थे, इनका और मैसेज दिया जाता है कि हाँ। बाकी कानून जो कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सभी के लिए बराबर कानून है, सभी के लिए, किसी जाति धर्म के लिए कोई अलग प्रोवाइडेड नहीं। शाहरुख खान के बेटे के साथ भी यही हुआ था, कितना बड़ा केस लगा था। बिल्कुल है ना, बिल्कुल फंस गया था, अनन्या पांडे सबको बुलाया जा रहा था, है ना, सारे केसेस के। लेकिन देखिए अंत में क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बिल्कुल कुछ दिन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली क्योंकि व्यूज आ रहे थे, सबने कंट्रोवर्सी की, और उसके बाद देखिए सब खत्म, फिनिश। बिल्कुल। अब आज के समय में ऐसा है कि जो है लोग जो जानना चाहते हैं उसी को केवल देखना चाहते हैं, इसके अलावा अदरवाइज कुछ नहीं। हम फोकस कर रहे हैं कि हमें ये जानना है। मतलब एक्चुअली हम सभी लोग अगर ये जानना चाहें कि हमारे ये राइट्स हैं, तो हम केवल उसी को ही देखेंगे। और अगर नहीं जानना चाहते हैं तो हम कुछ भी देखें, नॉर्मल है। सही बात है, बढ़िया है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी पुलिस से रिलेटेड बातें की थी, और हमने ये भी बात किया था कि कितने फ़ायदेमंद होता है एक लॉयर दोस्त होना। तो जो एक आम इंसान है, उसके पास कुछ भी घटना घटित हो गई, उसके संग कोई क्राइम हो गया है, केस हो गया है, तो उसको डायरेक्ट पुलिस थाना जाना चाहिए या फिर लॉयर के थ्रू जाना चाहिए? नहीं, लॉयर के थ्रू नहीं। आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, तो आप सबसे पहले उस जुरिडिक्शन पे जो भी पुलिस स्टेशन है, आप सबसे पहले वहां जाओगे, वहां आप सूचना दोगे कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, ये वारदात मेरे साथ घटना घटित हुई है। आप सबसे पहले उस पुलिस स्टेशन में सूचना दोगे। जब वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तब आप उस जिले के मुखिया के पास जाओगे, एसपी के पास जाओगे, जो पुलिस कप्तान होता है, उसको जाके आप ये सूचना दोगे कि मैंने इस संबंध में, इस घटना के संबंध में इस थाने में सूचना दी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब मैं आपके पास आया हूँ, मुझे न्याय दिलाया जाना आवश्यक है। फिर जब पुलिस कप्तान नहीं सुनता है, थाना नहीं सुनता है, तब उसके बाद आप कोर्ट में आओगे। कोर्ट में के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी पूरी मदद करेंगे। जिस भी नेचर का ऑफेंस है, उस नेचर पे हम काम करेंगे। अगर यही चीज़ शुरुआत से अगर हम डायरेक्ट लॉयर के पास जाएं, मेरे संग ऐसा हो गया, वो तुरंत ही तो करवा देगा, हर चीज़ की नॉलेज देगा आपको, आपके पास अभी ये करना है, उसके बाद ये करना है। हाँ, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है लॉयर के थ्रू जाना आपने किसी भी केसेस को लेके? नहीं, अब कोई जो जानने वाला पर्सन नहीं है, जो अपने राइट्स नहीं जान रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो सीधा सा है, जो पहले मैंने कहा था कि अपने लॉयर के पास फोन करेगा, यार मेरे साथ ये काम हो गया, यार मेरे साथ ये घटना हो गई, पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है, पुलिस परेशान कर, दोस्त ना भी हो तो डायरेक्ट अगर लॉयर के पास पहुंच जाए। हाँ, तो आप जैसे किसी लॉयर के पास आप जाते हो, एडवोकेट के पास जाते हो, डायरेक्ट जाते हो, तो आप वो एप्लीकेशन लिखेगा, लिखने के बाद लेकिन सबसे पहले वो आपको थाने ही भेजेगा। हाँ। वो ड्यूटी है। फिर भी देखिए, जब कोई घटना घट जाती है ना, इंसान का माइंड ब्लॉक हो जाता है, तो क्या करूं, उस समय एक सहारा चाहिए होता है। अगर वहाँ अगर मेरे पॉडकास्ट अगर किसी को मैसेज मिल रहा हो कि अगर हमारे संग कुछ भी हो गया है, अगर आप नियर बाई में अगर किसी लॉयर हैं, ऐसे हमारे समाज में लॉयर्स आर वेरी कॉमन है ना, अगर आप जाते हो तो आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा बेटर आप उस चीज़ को, सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। हाँ, ये तो फिर प्रोवाइडेड है ही है कि जो है आप अपने थाने में जो है, ये लॉ में भी है कि आप जो है अपने वकील के माध्यम से, वकील के साथ जो है थाने जा सकते हो, जो भी प्राथमिकी है उसी दर्ज करवा सकते हो। क्योंकि आप खुद सोचिए, मैं
इंडिविजुअल लेवल पे थाने घुस रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि जो रियलिटी मैंने आपको बताया था, पुलिस इतना नहीं देखती भी नहीं है आप क्यों आ रहे क्या हो, है ना। खुद जाके पूछो सर मेरे संग ऐसा ऐसा हुआ, तभी कुछ होता है। बट अदरवाइज आप एक लॉयर के साथ एंटर कर रहे हो रूम पे, तो आपका एक अलग ही ऑरा रहता है, आप वहाँ पे चीज़ें जल्दी जल्दी हो पाती हैं, क्योंकि लॉयर्स का भी थोड़ा सा कनेक्शन होता है विद पुलिस। बिल्कुल ऐसा है कि जो है जब हमें किसी राइट्स के बारे में जानकारी होती है, हम अपने राइट्स जान रहे होते हैं, तो पुलिस भी आपको पीछे नहीं करेगी, आपको मना नहीं करेगी कि नहीं ये घटना घटित हुई है, इस पे हम प्राथमिकी दर्ज नहीं करेंगे। लॉयर आया साथ में, हाँ, और कुछ हम सीरियस मैटर है। हाँ हम जांच नहीं करेंगे, वो निश्चित तौर पे पूरा सब कुछ करेंगे। अभी हमने काफ़ी पुलिस से रिलेटेड बातें की थी, ठीक जी। है। तो इसके आगे ये बताइए कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से पुलिस करप्ट होती है? नहीं, एक्चुअली जो है पुलिस के लिए या फिर किसी के लिए करप्ट कहना हमारे लिए अनुचित होगा, ठीक है। ना हम किसी को कह सकते हैं, ये हमारा कभी राइट पर्सनल एक्सीडेंट हुआ आपके साथ ऐसा? है। नहीं, पर्सनल कभी नहीं ऐसा हुआ। हम्म कोई किसी काम के लिए पुलिस वाले हो या फिर कोई अदर एम्प्लॉय पर्सन हो, किसी काम के लिए आपसे पैसे मांगता है, कुछ करता है, तो भ्रष्टाचार निवारण एक्ट है, उस पे आप जा सकते हो। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है करप्शन के लिए टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखे हैं, आप उनका सहारा ले सकते हो, वहां पे शिकायत दर्ज करा सकते हो आप। तो पुलिस मांग देखिए, मैं भी कई बार जा चुका हूँ, मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे दोस्तों के भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहाँ बिना पैसे के तो काम ही नहीं होता। अगर बाई चांस पुलिस अच्छे भी मिल गई ना मुझे, ठीक है, तो वो भी एक बार पैसे की डिमांड करेगी, तुम्हारा ये काम कराया मैंने, हमें कितना दोगे? ठीक है, भले ही स्टार्स वाले पुलिस ना बोले, बट जिनके यहाँ पे कुछ नहीं होता, नो स्टार्स होते हैं हवलदार, वो तो आकर डायरेक्टली कहते हैं कि कितना क्या करा दोगे, कितना क्या होगा। अगर पैसे वाला मामला है तो वहाँ पे पूछती कि अच्छा तुम्हारा इतना इतना पैसा फंसा हुआ है, मैं फलाने से निकलवा दे रहा हूँ, मुझे कितना दोगे। डायरेक्ट यही बात होती है वहाँ पे। एक्चुअली ऐसा है कि अगर आपसे कोई पैसे की डिमांड करता है, पुलिस वाला हो या कोई पर्सन हो, तो अगर आपके पास कोई एविडेंसेस हैं कि आपने ये पैसा उनको दिया है, इस थ्रू दिया है, इस काम के लिए दिया है, तो अगर वो आपके पास एविडेंस है तो आप उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हो। वो एविडेंस क्यों ही छोड़ेंगे, सोचिए। नहीं वो नहीं, तो फोन पे भी बात नहीं करेंगे, कहेंगे आओ हम तुमसे पर्सनली बात करनी है। मेरे नॉलेज में और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी तक जितने भी लोगों ने किसी से पैसे अगर मांगे हैं, तो हम किसी चीज को बढ़ावा देते हैं कि अगर पैसे हम कोई काम करवा रहे हैं, आप जान रहे हो कि ये काम आपका राइट है, आपका ये काम होना ही होना है, आपके साथ कोई घटना घटित हुई है तो आपको प्राथमिकी दर्ज थाने में करवाओगे, आप सूचना दोगे, तो आप उसके लिए पैसे प्रोवाइड नहीं है कि आप पैसे दोगे तभी आपका काम होगा। आप इस चीज को जान रहे हो। जब आपको नहीं पता होता है, आप चाहते हो कि नहीं ये काम मुझे इलीगल तरीके से कराना है, अपने मन से कराना है, तो आप लालच देते हो। जब आप लालच देते हो तो सामने वाले की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उस रिक्वायरमेंट को क्यों बढ़ने दे रहे हो? आप उस पर जो है बताइए ना कि ये ऐसा नहीं है, ये प्रोवाइड है, ये चीज है, आप कैसे पैसा ले लोगे हमसे? ठीक है। और जिन जिन लोगों ने पैसा लिया है, आप पेपर में भी निकलता है, अभी कुछ दिन पहले निकला, वो सस्पेंड हो गए, वो लाइन हाजिर हो गए, वो निलंबित हो गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। होती है, ठीक है। ये एक डार्क साइड था पुलिस का, बट मैं उसका दूसरा साइड भी जानना चाहूँगा कि हमारे जुडिशल सिस्टम में पुलिस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? जुडिशियल सिस्टम के लिए, जुडिशियल सिस्टम के लिए क्या, सारे देश के नागरिकों के लिए, राज्य के सारे लोगों के लिए पुलिस ही एक ऐसी पुलिस ही ऐसी जो है काम करने वाली एक टीम है जो हमारे सुख दुख में खड़ी रहती है। आपके साथ कोई घटना हो गई तो पहले आप पुलिस को ही आप सूचना दोगे। कोर्ट में आप जा नहीं सकते हो, कोई रात में घटना घटित हो गई, आप कोर्ट के पास नहीं जा पाओगे, आप किसी को सूचना नहीं दे पाओगे, ना आप रिश्तेदारों को बुला पाओगे, आप सबसे पहले थाने ही जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप प्लस माइनस हर जगह होता है, तो आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है, कोई घटना घटित होती है, तो आप पहले थाने ही जाते हो। वो बेचारे 24/7 कार्य करते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो हम किसी का पर्सन के लिए हमारे लिए मदद करते हैं, तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। गर्ल्स भी काफी अप्रिशिएट करती हैं कि चौराहा चौराहा में जब पुलिस को देखती हैं तो एक सेफ्टी महसूस होती है उनको, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी शाम को तो ऐसा रूटीन बना हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करा रखे हैं कि शाम को स्टेशन ऑफिसर
मार्केट पे निकलेंगे, चौराहे पे निकलेंगे, ठीक है। केवल पब्लिक के बीच में जो है ये विश्वास दिलाते हैं कि आप आराम से अपना काम करो, आपको जहां जाना है आप जाओ, हम अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, आप निश्चित तौर पे हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। क्या ये साइकोलॉजिकल भी कुछ उनके अंदर पुलिस लोग भी ऐसा करते हैं कि जनता उनसे थोड़ी डर कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल भी है थोड़ा? नहीं, साइकोलॉजिकल है क्या कि जब किसी किसी ट्रू फैक्ट को हमें निकालना है, किसी ट्रू फैक्ट को सामने लाना है या फिर निकालना है, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। पुलिस ऐसा कुछ नहीं है कि जो है साइकोलॉजिकल तरीके से या फिर किसी पे दबाव करके जनता के अंदर इतना डर क्यों है पुलिस को लेके? जनता के अंदर डर क्या है, जब लोग किसी चीज को जानते नहीं है, केवल एक चीज होता है, जब हम किसी चीज को लेके जानते नहीं है तो हमें उस चीज के लिए डर होता है। हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मेडिकल लाइन की कोई जानकारी नहीं है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमें हॉस्पिटल डॉक्टर बताता है कि आपका ये ऑपरेशन होना है, ये जांच होनी है, तो सीधे तौर पर हमारे अंदर डर आता है कि यार सब पॉजिटिव होना चाहिए, सब अच्छे होने चाहिए, कोई निगेटिव ना हो, यार कोई निगेटिव रिपोर्ट्स ना हो, तो डर होता है। तो इसी तरीके जो है पुलिस वाले के लिए ऐसा नहीं है कि जो है हम जिस तरीके सोचते हैं किसी पर्सन को, वैसे हमारी थिंकिंग बनी। आपने कभी किसी ईमानदार पुलिस को जानते हो? नहीं, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? पर्सनल एक्सपीरियंस क्या जो है मैं अपनी लाइफ में बताऊं कि मैं अभी तक ऐसे किसी भी पुलिस वाले से तो नहीं मिला हूं कि जो है कोई ये कहे मुझसे मांग करे कि नहीं वकील साहब ये दे दो। मैं अच्छा पहले की बात कर लेता हूँ, जब मैं एडवोकेट नहीं था तब भी जो है अगर मेरे साथ कोई किसी के साथ गया, मुझे उस समय जानकारी नहीं थी कि ये प्रोवाइडेड है, ये कानून में लिखा हुआ है, ये हमारे कर्तव्य हैं, ये उनकी ड्यूटी है, ये हमारा राइट है इस करने के लिए। तो उस समय कोई जानकारी नहीं थी, तो केवल सुनते थे। जब सुनते थे तो लोग अपना काम करते थे, ये हमारा काम है, ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है। तो मेरा किसी से अभी तक ऐसा सामना नहीं हुआ है कि लोग सामने से जो है पैसे मांग कर रहे हो। ऐसा जब हम किसी चीज को बढ़ावा देते हैं तब वो समाज में जन्म लेता है। ठीक है। जैसे देश में कभी भी जैसे बड़े क्रिमिनल केसेस होते हैं तो सबसे पहले वो देश कैसे क्यों छोड़ता है? क्रिमिनल केस होते हैं, देश क्यों छोड़ता है, इस पे कोई कानून पे तो प्रोवाइडेड नहीं है। कानून कुछ रोक सकती है कि हाँ कोई इसने कोई बड़ा हाँ जो है जब किसी के अगेंस्ट में कोई केस होता है तो कोर्ट उस केस पे खुद ऑलरेडी ऑर्डर करती है कि आप जो है कंट्री के आउट ऑफ कंट्री नहीं जाओगे, आप हमारे रूल्स का तो केस होने के बाद ना जो लगा दे स्टे लगा देगी आपके हर एक चीज में, पासपोर्ट में है ना, स्टे लगा देगी कि आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन उससे पहले लोग भाग जाते हैं ना। उससे पहले वो वही तो बताया ना, उनको जानकारी होती है, किसी न किसी एडवोकेट्स के टच में होते हैं, वो बताते हैं कि ऐसा है कि ये आगे हो जाएगा, अभी आपके पास रास्ता है, आपको जो करना है निकलना हो निकल जाओ, इस तरीके आपको रहना तो इस तरीके रहो। तो लोग उसका फायदा उठा ले जाते हैं। कानून के बाद या फिर उसके ऊपर पर्टिकुलर ऐसे कोई जा नहीं सकता। जैसे अगर कोई चला गया, ठीक है, अभी तक केस नहीं हुआ, बाद में केस हुआ, पता चला वो तो देश में ही नहीं है, तो कोई सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन बहुत सारे हैं कि उसको जो है कानून पे प्रोवाइडेड है ही है कि जो अदर कंट्री चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, तो ये प्रोवाइडेड है, उसको बुलवाया जाएगा, उस देश से बुलवाया जाएगा। अच्छा, तो आएगा वो। वहाँ अंडरग्राउंड हो गया? नहीं, अंडरग्राउंड का समय लगता है, टाइम पीरियड लगता है, वो अंडरग्राउंड ये आम इंसान तो नहीं कर पाएगा ना। नहीं, तो मैंने बड़े केसेस की बात की ना, उनके ऑलरेडी इतने रहते हैं कि अंडरग्राउंड हो जाएंगे। हाँ, तो जो बड़े लोग होते हैं वो अगर गए तो जो है अगर हमें जानकारी है तो वक्त लगता है, आएगा जरूर, आता है, सहयोग करेगा, वो चाहे जो हो। अच्छा, ठीक है। आपके हिसाब से देश के सबसे 3 बड़े लॉयर कौन है? मेरे हिसाब से देश के सबसे बड़े 3 लॉयर तो एडवोकेट सब वही है, जैसे हम हैं वैसे वो हैं, वैसे सब कोई है, और सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। जो उस लेवल पे हैं वो हाईएस्ट है, जो इस लेवल पे हैं वो हाईएस्ट है। अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हैं, सेशन कोर्ट पे हैं, वो हाई है इस लेवल तक, और जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे देश सुप्रीम कोर्ट को जो वहां बैठे हुए हैं, तो वो हाई है। अब मेनली किसी का नाम लेना सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है, क्योंकि सब कोई अपने प्रोफेशन में हाईएस्ट है और सबकी अलग अलग फीस है, सबका काम करने का तरीका है। आपको इतने साल ठीक है, आपको इतने साल हो गए हैं, तो आपके हिसाब से कोर्ट में इतना समय क्यों लगता है न्याय मिलने में? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि जो है
क्राइम्स ज़्यादा है, कोर्ट कम है। कोर्ट का मतलब जजेस कम है और मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है। क्राइम बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन बहुत है हमारी कंट्री। हाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और कोर्ट जो है थोड़ा सा इस संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट वगैरह गवर्नमेंट वगैरह विचार कर रही है। हो सकता है फ्यूचर में जजेस की संख्या बढ़ा दी जाए। यहाँ पर भी तो वही चलता है ना। हाँ, परिवारवाद चलता है यहाँ पर भी नहीं परिवार एक तरीके से। ये सिस्टम वो अपॉइंटमेंट का सिस्टम अलग है। वो चूंकि अब प्रोवाइडेड है, जो सिस्टम बना रखा है, जो कानून में है, बनाने वाले भी वही हैं। हाँ तो, जो अब चूंकि कानून में प्रोवाइडेड है तो लोग उसी के अनुरूप काम कर रहे हैं। परिवारवाद नहीं, एक शब्द है उसके लिए जो मैं क्या शब्द होता है, क्या कहते हैं उसको, नेपोटिज्म। हाँ, इस यहाँ पर भी तो नेपोटिज्म है, हमारे फेवरेट लोगों को आगे बढ़ाना। जज के बीच में भी वही लोग नियुक्त करते हैं, 4 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं नेक्स्ट कौन बनेगा, वही से वही बनता है। हाँ ऐसा होता था पहले जो है, लेकिन अभी उसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो तो कंपलसरी है ही है कि आप इस क्वालिफिकेशन के बाद ही वहां तक पहुंचोगे, बिना उसके नहीं। जो सब लोगों के विरुद्ध, ठीक है, तो उनको पास आउट करने के बाद ही लोग वहां पहुंचते हैं। ठीक है। इससे दोस्ती करना फायदेमंद होगा, पॉलिटिशियन से, बिजनेसमैन से या ब्यूरोक्रेट से? ऐसा है कि जो है दोस्ती सभी लोगों से करनी चाहिए। किससे करना अच्छा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी संगति के ऊपर डिपेंड करता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। आप जिस वे में जाना चाहते हो उसी वे के ही लोगों के साथ आप दोस्ती करो। कौन हमें किसी भी परिस्थिति में निकलवा देगा? बिल्कुल। क्या बिजनेसमैन, क्या ब्यूरोक्रेट मतलब डीएम आईपीएस ये लोग, या फिर पॉलिटिशियन जो पावर में है? कौन निकाल देगा हमें हर सिचुएशन से? सबके तरीके अलग अलग हैं और कानून में भी सबका क्षेत्राधिकार अलग अलग है। वो इस क्षेत्राधिकार में काम करेंगे, ये इस क्षेत्राधिकार में काम करेंगे, ये इसमें काम करेंगे। तो जिस सिचुएशन पे आप फंसे होगे वो आपकी मदद करेगा। अब आपके घर में कोई वारदात हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए, तो आप सबसे पहले तो अपने फोन से ही अपने रिश्तेदारों को या जो बगल में रहता है उसको सूचना दोगे, तो सबसे पहले तो मदद वो करेगा ना। ना कि पॉलिटिशियन कोई आ जाएगा, ना ही एडवोकेट तुरंत पहुंच जाएगा। उसके बाद जब आप वो आएंगे तो उसके बाद आप सलाह करोगे कि ये हुआ है, तब आप किसी दूसरे से आप मदद मांगो। जो आपके नजदीक, वही आपका मित्र, वही आपका शुभचिंतक। कोर्ट और कानून के पर्सपेक्टिव में मनी या पावर क्या इम्पोर्टेंट होता है? कोर्ट और कानून के पर्सपेक्टिव में मनी या पावर क्या इम्पोर्टेंट होता है? क्या किसी के पास जो पावर है वो उसको जल्दी सब मिलेगा, या फिर जिसके पास पैसा है उसको सब कुछ मिलेगा जल्दी? नहीं, कानून सभी के लिए बराबर है यार भाई। और दूसरी चीज ये कि जो है वो कोई भी आदमी हो, कोई भी पर्सन हो, जो अपने कानून को जान रहा है, जो अधिकारों को जान रहा है, उसी के लिए जो है। कोई इंटरनल आपको बात पता चली हो कि क्या जजेस भी करप्ट होते हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि जो है इंटरनल फिक्सिंग हो जाती है पहले से? नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो इंटरनल फिक्सिंग हो जाती है। कभी कोई केस आया हो कि हम तो केवल इतने सालों में कभी कोई एक भी केस नहीं आया हो कि जहाँ पता चलो कि हाँ जजेस ने भी गलतियाँ की हैं, वो भी करप्ट रह चुके हों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो है हम केवल सीधा सा फार्मूला ये होता है कि हम जब किसी चीज को बढ़ावा देते हैं, वो किसी भी लाइन पे हो, हम जब किसी चीज को बढ़ावा देते हैं तभी वो नया जन्म लेता है। हम जब चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ काम करे, हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, तो सीधी सी बात है हम करप्शन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि वो बढ़ावा दे रहा है। आप जान रहे हो कि नहीं ये है, तो आप उस पे स्टेब्लिश हो, तो आपको वो परेशान नहीं कर सकता। जिसके पास मॉरल एथिक्स नहीं है तो वो तो इतना नहीं सोचेगा ना, उसको तो अपने काम से मतलब है ना, मेरा काम होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये होता होगा। हाँ क्या नहीं होता इस दुनिया में, जो हम सोच सकते हैं वो ऑलरेडी हो रहा होगा कहीं ना कहीं होता है। लेकिन हमें आपको इस चीज को सोचने की जरूरत है और सभी लोगों को समझने की जरूरत है कि हम जब किसी चीज को बढ़ावा देंगे, हम उसी चीज को जन्म देते हैं। लोग हमसे किसी चीज की डिमांड नहीं करते, ना ही जबरदस्ती ले सकते हैं। हम जब चाहेंगे तभी वो बढ़ावा देंगे। ऐसा कभी होता हो कि हाँ जजेस और एडवोकेट्स फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी काफ़ी एक दूसरे की केसेस को फिक्स करने में काफ़ी एक दूसरे की हेल्प करते हो, ये भी होता है? नहीं हमारे उसमें जो है एडवोकेट्स बार और बेंच का तालमेल होता है। बिना
एक ही दर्पण के साथ रहने वाले, काम करने वाले लोग होते हैं। इधर बार दोस्ती तो हो जाती होगी। उधर नहीं, उधर बेंच होती है, इधर बार होती है। एक दूसरे के सहयोग से कॉपरेट करते हुए लोगों को न्याय दिलाने में हर संभव मदद करते हैं। अभी एक बहुत ही दुखद घटना जो घटी है कश्मीर पे, उसके ऊपर आपका क्या मुद्दा, क्या ओपिनियन है आपका? कश्मीर पहलगांव में जो घटना घटित हुई है उससे हम सभी लोग काफ़ी दुखी और स्तब्ध हैं। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए ऐसी घटनाएं। और वहाँ पे ऐसी घटना हुई, उसके लिए बेहद दुख लगता है कि मानवता से विश्वास उठ जाता है ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना। टूरिज्म वहाँ पे गए, उनके साथ ऐसा अटैक हुआ, ये कहीं ना कहीं मानव के लिए सही नहीं है। कोई भी पर्सन हो, न किसी जाति का, धर्म की, कुछ नहीं, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा। टूरिज्म होता है और ऐसी वारदात दोबारा ना हो, ईश्वर से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना भी करते हैं और अपने हमारी गवर्नमेंट है उससे ये आशा भी करते हैं कि हमें वो आश्वासन दे के खुद के देश में क्या हम सेफ हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर क्या वो कदम उठा रही हैं, हमें ये देखना है कि अगर हम अपने ही देश में सेफ नहीं है तो हम फिर कहाँ उम्मीद कर सकेंगे। एक्चुअली ऐसा है कि जो है हमारे साथ कोई घटना होती है या हमारे फैमिली मेंबर में कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमें सुरक्षित रखे। और हम अगर वहाँ गए हुए हैं, टूरिस्ट में गए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ की गवर्नमेंट की, पूरे कंट्री की ये जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो है सुरक्षा मुहैया कराए। उस विषय पे काम करना चाहिए, ना कि जो है केवल पैकेज बन रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं, सुरक्षा के मापदंड। अब तो वो भी खत्म हो जाएगा। कहना आसान है कि अब लोग वहाँ पे दोबारा जाएंगे, गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, अभी मुझे नहीं लगता कि 5 सालों में वहाँ पे कोई जाएगा। बिल्कुल, जैसी घटना घट गई है वहाँ पहलगाम में, जो अच्छा खासा जो लोगों को इनकम आने लग गई होगी टूरिज्म की वजह से, वो तो सब खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी थी की वजह से, और फिर से वो डाउन हो जाएगी। और जहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ खराब होती है, टेररिज्म फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं फिर हर इंसान का फिर थोड़ा सा अंदर कहीं ना कहीं भय आता है, डर लगता है। अब वहाँ क्या, हर जो भी टूरिज्म क्षेत्र है, लोग वहाँ भी जाने से थोड़ा सा हेजिटेशन करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। गवर्नमेंट काम करेगी इस पे, उनकी ड्यूटी है हमें सुरक्षा मुहैया कराए। उसके बाद लोग जाएंगे, अपना सामान्य होगी स्थिति, वक्त लगेगा थोड़ा। बहुत बढ़िया, आशा यही है, गवर्नमेंट से आशा यही है। बिल्कुल। तो विकल्प जी, दीपक जी, आपका लास्ट एडवाइस दीजिए, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। सबसे पहले तो जो है किसी भी काम करने के लिए इंसान को घबराना या डरना नहीं चाहिए। वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, और जो हमारे प्रोफेशन में है उस पे सक्सेस होने के लिए निरंतर लगातार आपको सीखते रहने की जरूरत है, जुड़े रहने की जरूरत है, और लोगों से नेटवर्क बनाए रखने की जरूरत है। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो किसी न किसी मामले में, फैक्ट में या किसी भी मामले को लेकर के केस ला है, जो बताते हैं, जो प्रोवाइडेड है, उनको एनालिसिस करना चाहिए नए वकीलों को, ताकि कानून की जो बारीकियां हैं, जो फैक्ट हैं, वो निकल के आए। और पैसे को लेकर के केवल यही कहना है सभी लोगों से कि शुरुआत में पैसे पे ध्यान ना दे करके केवल जो है सीखने पे ध्यान दें। बहुत बढ़िया। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे, लोग आपको जान जाएंगे, तो लोग आपके पास काम के लिए आएंगे। जब आप काम कराएंगे तो लोग आपको जानेंगे, और जानेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड होगा, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में आंसर देना है। ठीक है, चूज करिएगा आप। मनी या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट। सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट, ज़्यादा पावरफुल कौन है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट में पावरफुल तो दोनों लोगों की जुरिडिक्शन है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, पार्लियामेंट ने किसी लॉ को बनाया, कोई एक्ट बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट अगर लगता है कि इस लॉ पे कोई कंट्राडिक्शन है, ये लॉ के अगेंस्ट है, कंट्राडिक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ से रिलेटेड, उस फैक्ट से रिलेटेड हमें बताती है कि यहाँ पे ये गड़बड़ है, इसके सुधार करने की जरूरत है। अच्छा। इसलिए जुरिडिक्शन है उसका पार्लियामेंट है। बहुत पावरफुल। हाँ, तो पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है उस कानून को बारीकियों को चेक करना। अच्छा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन वही है, चेक करती है, इम्प्लीमेंट करती है। हाँ, चेक करती है, अमेंडमेंट नहीं, केवल
मतलब उसको वो उन्होंने रूल बनाया, अब वो इम्प्लीमेंट कर रही है ना, बिल्कुल उस हिसाब से हाँ, चला वो रही देख है। रही है कि जो है हाँ ये जो संसद ने पार्लियामेंट में जो लॉ बनाया है ये सही तरीके से है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो हाँ रहा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा ठीक है। है। पुलिस या लॉयर ज़्यादा हेल्पफुल कौन होते हैं? सबसे पहले जो है आपके साथ अगर कोई घटना घटित होती है, कोई आपके साथ आपके यहाँ चोरी हो गई या कोई वारदात हो गई, तो पहले आप पुलिस के पास ही जाओगे, तो सबसे पहले आपके लिए पुलिस मददगार होगी। फिर पुलिस ने अपना काम करने के बाद मामले को कोर्ट में भेज दिया, तो फिर उसके बाद मददगार आपके हम एडवोकेट्स होंगे। बहुत बढ़िया। तो एडवोकेट्स भी आपके मददगार हुए और पुलिस तो है ही है मददगार। या वेब सीरीज आपसे रिकमेंड करना चाहते हो? लॉ से रिलेटेड कई सारी वेब सीरीज और मूवी हैं, तो अभी जो लेटेस्ट में एक लॉ आई है वेब सीरीज, आप उसे देख सकते हो। काफ़ी कुछ प्रोसीडिंग और ट्रायल से रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगी। और इसके पहले एक मैंने वेब सीरीज देखी थी द ट्रायल वेब सीरीज, उसमें भी काफ़ी चीज़ें, मतलब नए पर्सन को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये चीज़ें जो हो रही हैं वो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। बहुत बढ़िया। रिकमेंडेशन यही है कि द ट्रायल और लॉ आप देखिए। ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस जो आप शेयर करना चाहते हो? अभी तो सारे केसेस जो भी हैं वो अंडर ट्रायल पे हैं, ठीक है। और जब अभी उस स्टेज पे जब आएगा, जजमेंट होगा, कोर्ट जब जजमेंट करेगी तब वहाँ पे फिर बातें होंगी कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है, मेरे फैक्ट इन फ्यूचर आप जरूर दोबारा ये सवाल मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वन वर्ड फॉर जुडिशरी सिस्टम, वन वर्ड फॉर इंडियन जुडिशरी सिस्टम। इंडियन जुडिशरी सिस्टम इज द बेस्ट दुनिया में। यस। अच्छा, ऐसा क्यों? कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्योंकि अदर कंट्री से और हमारी कंट्री में डिफरेंस है ही है। यहाँ पे जो है हमारे यहाँ ऐसा है कि जो है सब लोग मोस्टली अब सब लोग जानने लगे हैं, और हमारे यहाँ का जुडिशियल सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है, और हमें आशा भी है कि भविष्य में भी करेंगे, और जो भी कमियां हैं उसमें सुधार होगा। बाय गॉड ग्रेस कभी जीवन में आपको चीफ जस्टिस बनने का मौका मिलेगा तो क्या कानून बदलाव करना चाहोगे? वो तो वक्त बताएगा कि लोग पहुंचने के बाद फिर क्या करते हैं। फिलहाल अभी मैं जिस प्रोफेशन पे हूँ, इस प्रोफेशन पे मैं अपने 100% दे रहा हूँ, और मैं इसी प्रोफेशन से जुड़ते हुए जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारूंगा, और लोगों को भी समझाने का, उनके राइट्स को बताने का प्रयास करूंगा। लॉ का सबसे बड़ा मिथ क्या है? लॉ का सबसे बड़ा मिथ जो है जनरली कोई ऐसे पर्टिकुलर कुछ नहीं है, बस ये है कि जो है जहाँ हम हैं वहाँ हमारे लॉ है, मतलब जहाँ हम चल रहे हैं लॉ हमारे साथ चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। थैंक यू। दोबारा आप जरूर आइएगा हमारे पॉडकास्ट में, अपना वक्त दें, कीमती वक्त। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू आपको भी, आपकी पूरी टीम को, इतना अच्छे से सेटअप किया और इतना मेहनत आप लोग करते हो, निश्चित तौर पे आप लोग सक्सेस होगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।